अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 लेक्चर नंबर 9 है आपका। सबक नंबर भी 9 है। आज़ादी एक नेमत है। इसका उन्वान है आपका। किताब का सफ़ा नंबर है 53 स्टूडेंट इस लेसन की स्टोरी कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपने लेसन की रीडिंग करनी है। इसमें देखेंगे आप दो चीज़ें हैं, एक कुत्ता है और एक भेड़िया है। उनके दरमियान ये लेसन है। कुत्ता जो है भेड़िए के पास जंगल में जाता है, उनकी मुलाकात होती है। भेड़िया कुत्ते को देखकर कहता है कि दोस्त तुम बहुत मोटे ताज़े हो, मालूम होता है खाने पीने को तुम्हें खूब मिलता है। कुत्ते ने दुबले पतले भेड़िए को हकारत से देखते हुए कहा, हाँ मेरे लिए तो खुराक की कोई कमी नहीं, लेकिन तुम क्यों इतने कमज़ोर हो? कुत्ता जो है भेड़िए से पूछता है। भेड़िया ठंडी सांस भरकर उसे कहता है कि क्या बताऊँ, सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में फिरता रहता हूँ, तब कहीं जाकर कुछ खाने को मिलता है। मुझे तो कभी पेट भर के खाना नसीब ही नहीं हुआ। कुत्ते ने कहा, तुम्हें भी मेरी तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, फिर खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। भेड़िए ने पूछा, तुम कैसे ज़िंदगी गुजारते हो? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं अपने मालिक के घर की रखवाली करता हूँ। मैं किसी चोर उचक्के को घर के पास फटकने नहीं देता। पास फटकने नहीं देता का मतलब होता है स्टूडेंट के घर के पास किसी को आने नहीं देता, ठीक है। इसलिए मालिक मुझसे बहुत खुश है, बड़ी उम्दा खुराक मुझे खाने को देता है। भेड़िए ने ललचा कर कहा। ललचा कर कहा का मतलब है कि उसकी तरफ हसरत भरी नज़रों से देखकर कहा, मुझे तुम्हारी तरह का कोई काम नहीं मिल सकता। कुत्ता बोला, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मेरा मालिक तुम्हें भी रख लेगा। इसका घर बहुत बड़ा है। भेड़िए ने कहा, चलो ठीक है, दोनों मिलकर इसके घर की हिफाजत किया करेंगे। कुत्ता बोला, तो फिर आओ, चलो मेरे साथ। चलते चलते भेड़िए की नज़र कुत्ते की गर्दन पर पड़ी। इसकी गर्दन के गिर्द एक निशान सा देखता है वो, तो उससे पूछता है कि दोस्त तुम्हारी गर्दन के बाल कैसे झड़ गए? कुत्ता बोला, ओ ये तो पट्टे का निशान है, मेरी गर्दन में पट्टा पड़ा होता है, इस रगड़ की वजह से यहाँ के बाल उखड़ गए हैं। उखड़ गए हैं मतलब गिर गए हैं, ठीक है। पट्टा कैसा पट्टा? भेड़िया चौंक कर पूछता है उससे। चौंक कर मतलब हैरान होकर उससे पूछता है कि पट्टा कैसा तुम्हें पड़ा हुआ है? कुत्ता कहता है, बात यह है कि मेरा मालिक जब चाहता है कि मैं घर से ना निकलूं, तो मेरे गले में पट्टा डालकर जंजीर से बांध देता है। आपने अक्सर देखा होगा घरों के सामने कुत्तों को जो है बांधा होता है स्टूडेंट। कुत्ते ने जवाब दिया। भेड़िया ठठक गया। ठठक गया का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि रुक गया, हैरान हुआ और रुक गया और बोला, ना बाबा ना, मुझे ऐसी उम्दा खुराक नहीं चाहिए जिसके बदले आज़ादी छिन जाए और गले में गुलामी का पट्टा पड़ जाए। ऐसी ज़िंदगी तुम ही को मुबारक हो, मुझे तो खाने से ज़्यादा अपनी आज़ादी प्यारी है। इसने ये कहा और जंगल की तरफ भाग गया। तो स्टूडेंट इस लेसन से आप लोगों को क्या समझ आया? सबसे पहली बात तो ये कि जो हमें अल्लाह ताला ने एक आज़ादी दी है, इंसान को एक आज़ाद पैदा किया है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि वो किसी को गुलाम नहीं है। वो खुद जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है। तो ये भी हमें दी हुई अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें इस नेमत को ज़ाया नहीं करना चाहिए और ख़ुद को किसी का बिला वजह ग़ुलाम नहीं बना लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप स्टूडेंट आप जानते हैं कि मुश्किल अल्फाज के मानी आपको कॉपी पर लिखने होते हैं और याद करने होते हैं। उसके बाद मैं आपको सवालों के जवाब करवाती हूँ मश्क में से। सबसे पहला सवाल है आपका, कुत्ता मोटा ताज़ा क्यों था? तो इसका जवाब मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। कुत्ता मोटा इसलिए था कि इसको खुराक की कमी नहीं थी, वो खूब खाता पीता था। सवाल नंबर 2 है, भेड़िया अपना पेट कैसे भरता था? इसका जवाब है, भेड़िया सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में फिरता और अपना पेट भरता था। कुत्ता क्या काम करता था? सवाल नंबर 3 है आपका, कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली करता था, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, मालिक कुत्ते को पट्टा क्यों डालता था? इसका जवाब है आपका ये, मालिक जब ये चाहता था कि कुत्ता घर से बाहर ना निकले तो इसके गले में पट्टा डाल देता था। अगर आप लोगों में से किसी ने भी घर में कुत्ते को पाला हुआ है, रखा हुआ है, पालतू जानवर है, तो आप लोग जानते होंगे कि उसको गले में पट्टा क्यों डाला जाता है, उसे क्यों बांध के रखते हैं हम। भेड़िया कुत्ते के साथ क्यों ना गया? भेड़िया अपनी आज़ादी छिनवाना नहीं चाहता था, इसे आज़ादी की नेमत पसंद थी, इसलिए वो कुत्ते के साथ नहीं गया था। सवाल नंबर 2 में जुमलों में इस्तेमाल करना लिखा है आपका।
सबसे पहला लफ्ज़ है जंगल। ये जंगल बहुत खूबसूरत है। मैंने इसका ये जुमला बनाया, आप इसका कोई भी जुमला बना सकते हैं। मुझे जंगल की सैर पसंद है, मुझे जंगल में जानवर देखना अच्छा लगता है। इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट आप इसकी लिख सकते हैं। खुराक, खुराक का जुमला मैंने इस तरह बनाया है, अच्छी खुराक सेहत के लिए ज़रूरी है। आप इसका किसी भी तरह बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, कि मुझे अपनी खुराक अपने टाइम पर खाना अच्छा लगता है, मैं अच्छी खुराक खाता हूँ, या हमारे घर में खुराक का एक शेड्यूल है। कुछ इस तरह से जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। आगे के जुमले आप खुद बनाएंगे। उसके बाद आपकी खाली जगह है। भेड़िया सारा दिन शिकार की तलाश में इधर उधर रहता था। कुत्ता मालिक के घर की, यहाँ आगे आएगा, रखवाली करता था। कुत्ते की गर्दन पर पट्टे का निशान था। भेड़िए को खुराक से ज़्यादा आज़ादी प्यारी थी। भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। ठीक है। उसके बाद तरतीब देकर जुमले लिखने हैं आपने। भेड़िए ने कुत्ते से कहा, पहला जुमला इस तरह होगा, भेड़िया ठंडी सांस भर कर बोला, ये इस तरह ठीक होगा। चलते चलते भेड़िए की नज़र कुत्ते की गर्दन पर पड़ी, ये जुमला इस तरह होगा। ठीक है। मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिलाना है। मुतज़ाद आप जानते हैं कि बिल्कुल उल्टा अल्फाज का जिस तरह होता है, जैसे आज़ादी, ग़ुलामी, दोस्त, दुश्मन, मालिक, नौकर, कमज़ोर, पतला, कमज़ोर, ताकतवर, मोटा, पतला। ठीक है। इस तरह से इसके बाद है आपका सवाल नंबर 4। कुत्ते और भेड़िए के अलावा कुछ पालतू जान और जंगली जानवरों के नाम लिखें। पालतू जानवर आपको पता है, गाय, बकरी, ऊँट, भैंस, भेड़ वगैरह ये सारे पालतू होते हैं। जंगली शेर, चीता, और इसके साथ साथ आप हाथी कोई भी लिख सकते हैं। ये सारे जंगली जानवर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन को आपने अच्छी तरह याद करना है। याद करने के बाद इसकी एक एक्टिविटी भी है, आज़ादी एक नेमत है, इस पर पैराग्राफ लिखें। सारे लेसन की तमाम मश्क आपने कॉपी पर लिखनी भी है। अल्लाह हाफ़िज़। ये आपका फर्स्ट टर्म का लास्ट लेक्चर था।